आजमगढ़ तरवा थाना क्षेत्र के उमरी गांव में सनी गौतम के घर परिवार से मिलने पहुंचे केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप गौतम। परिवार से मिले उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और सीबीआई जांच की मांग की। साथ साथ पीएम रिपोर्ट पीड़ित परिवार को सौंपने की बात कहते हुए कहा कि हम इस मामले को उच्च अधिकारी तक ले जाएंगे और जल्द ही जिला अधिकारी को ज्ञापन देंगे और पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग किया जाएगा। केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। संवाददाता गणेश गुप्ता की रिपोर्ट। तरवा थाना क्षेत्र के उमरी ग्राम सभा में मौजूद है आप, और जो युवक तरवा थाने में जिस युवक की मृत्यु हुई है और तमाम तरह की बातें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि आप परिवार से रूबरू होकर बाहर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? परिवार का क्या हाल है सर? किस तरह परिवार जी रहा है? देखिए, यह जो घटना है अत्यधिक दुखित है, क्योंकि यह प्रशासन और पुलिस कस्टडी के अंदर ऐसी घटनाएं होना कहीं न कहीं समाज का प्रशासन से विश्वास उठने के बराबर। और परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार तो मैंने देखा उस दयनीय स्थिति में है कि किसी दिन भी दूसरी भी घटनाएं हो सकती हैं। जिस हिसाब से परिवार मुझे देखने को मिल रहा है कि उनकी माता जी हैं, उनकी दादी जी हैं, उनके पिताजी हैं और उनके परिवार के अन्य लोग हैं, उनका देखने को मुझे मिला है कि वो लोग इस परिस्थितियों में है कि आवाज़ नहीं निकल पा रही है, बोल नहीं पा रहे हैं, उन लोग के डीप चल रहा है, अटैक का प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आज के समय में जो परिवार की स्थिति है, क्योंकि परिवार बहुत ही अत्यधिक पीड़ित है और परिवार न्याय की उम्मीद में बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे उनकी माताजी ने कहा, अगर न्याय नहीं मिलता तो मैं भी उसी थाने में पहुंचूंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रशासन को इस पर सक्रियता से काम करना चाहिए। जैसा कि सर कार्रवाई की अगर हम बात करें, कार्रवाई जिस प्रकार से हुई है, तो उस कार्रवाई पे परिवार वालों की क्या राय है? परिवार वाले उस कार्रवाई से कितना खुश हैं और कितना खुश नहीं है? क्या संतुष्ट है कि नहीं उस कार्रवाई से? परिवार का जो मांग था, परिवार ने मांग किया था पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से, वो मांग उनके अनुसार नहीं हुई है। जो उन्होंने मांग किया था कि पुलिस प्रशासन जो उस समय ड्यूटी पे थे बर्खास्त हों, इसके साथ साथ उनके परिवार को आर्थिक मदद दिया जाए। उनके परिवार में एक, क्योंकि वह सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस परिवार का इकलौता लड़का था, अब पूरी जिम्मेदारी उस परिवार की उस घर पे है। अब वह परिवार, अगर वह बच्चा नहीं रहा तो कौन देखेगा? तो उस परिवार में एक किसी सदस्य को एक सरकारी जॉब आवंटित किया जाए ताकि उस परिवार का जीवन यापन आगे हो सके। यह मांग है उस परिवार का। लेकिन परिवार से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा अभी किसी प्रकार की कोई भी मांग मेरी स्वीकार नहीं की गई है, न तो हम तक कोई सूचनाएं आई हैं कि हमारी मांगों को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई हो रही है। जैसा कि सर आप केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप अगर मानवाधिकार की बात करते हैं तो यहाँ के हिसाब से मानवाधिकार के तहत आप इनकी जो पीड़ित की बातें हैं, आप कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम एज ए केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली हम यह चाहेंगे, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे मानव के अधिकारों का हनन हुआ है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो बीएनएस से, अभी जो बीएनएस है, इससे पहले आईपीसी था, उसके तहत 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होकर के कहीं भी जो भी उसको भेजना, जहाँ भी जेल में भेजना है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन प्रशासन उसको जेल में रख करके क्या कर रहा था, ये जाँच का विषय है। और कहीं न कहीं मैं देखने को मिलता है कि इस तरह का जो प्रशासन कर रहा है, इस तरह के जो प्रशासन का क्रियाकलाप है, वह समाज के लिए नुकसानदायक है, मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो हम इस पर आवाज़ उठाएंगे अपने इस केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन के द्वारा कि इस परिवार को न्याय मिले, इस परिवार की जांच हो। विशेष रूप से हम चाहेंगे इस परिवार की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और विसरा रिपोर्ट दी जाए ताकि उस बच्चे के साथ जो घटना हुई है वो स्पष्ट हो सके और इस परिवार को न्याय मिल सके। ये हमारी मांग होगी। जैसा कि टीम सर आपकी जो सेंट्रल ह्यूमन राइट्स से आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं और आपकी टीम काफ़ी लंबी है, तो यहाँ आपकी टीम कितना सपोर्ट कर रही है? यहाँ पे हमारी टीम आज आई है। हमने आश्वासन दिया है कि हम कल लेटर जारी करेंगे जिला अधिकारी को, अन्य लोगों को, अन्य प्रशासनिक लोगों को कि जो मांग इस परिवार की है उस मांग को अत्यधिक बहुत तेजी गति से लेते हुए पूरा किया जाए ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके। और जो सीबीआई जांच की मांग करी परिवार, जांच कराई जाए, विसरा रिपोर्ट लाई जाए ताकि वह परिवार स्वस्थ हो सके, उस परिवार की जो मांग है वह पूरा हो सके। इसके लिए हमारी टीम लगातार आज से काम शुरू कर देगी, प्रशासन के टच में रह करके प्रशासन से जो मांग है उसको पूरा कराने का कार्य करेगी। सर, पीड़ित का कहना है कि पुलिस प्रशासन धीमी गति से कार्य कर रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पुलिस प्रशासन धीमी गति से कार्य कर रही है, परिवार पीड़ित है तो परिवार कहेगा ही, क्योंकि परिवार की जो मांगे हैं, जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ कि परिवार ने 8/3/2025
31/3/2025 को मांग रखा है पुलिस अधीक्षक के पास। अब वो पुलिस अधीक्षक ही बताएंगे कि इस पर अभी कितनी कार्रवाई हुई है। तो जब इन्होंने आज तीसरा चौथा दिन है मांग का और उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो परिवार तो यह अवश्य कहेगी कि भाई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन धीमी गति से काम कर रही है। इसमें पुलिस अधीक्षक इनसे रूबरू हो और इनसे बात करें पुलिस अधीक्षक कि हम क्या क्या सुविधाएं या क्या आपको न्याय दिलाने का कार्य हमारी टीम कर रही है। वो पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी है कि वह इस पीड़ित परिवार से मिले और पीड़ित परिवार को बताने का काम करे। तो क्या लगता है सर, पीड़ित परिवार न्याय पा सकता है कि नहीं पा सकता? देखिए, पीड़ित परिवार अवश्य न्याय पाएगा, क्योंकि अभी तक प्रशासन की बात थी, लेकिन अब समाज के लोग, संगठन के लोग, तमाम लोग इनके पास आने की काम शुरू कर दिए हैं। तो अब इनको न्याय मिलना है, वो मिलेगा ही मिलेगा। और हमारा केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन इसके लिए विशेष रूप से काम करेगा कि इनको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद। जो घटना हुई है आज, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? इसके बारे में यही बता सकते हैं कि हमारा बच्चा इतना कमज़ोर नहीं हो सकता है, इतना कि वो अपने आप से फांसी लगा ले। मुझे ऐसा तक कतई विश्वास नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से मेरे बच्चे को फांसी लगाई गई है, उस तरह से जिसमें जो लिप्त पुलिस वाले और जो ये लड़की है, इन सभी लोगों को फांसी होनी चाहिए। मेरी यही मुख्य मांग है कि इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। आपने कहा कि हमारा बच्चा फांसी नहीं लगा, नहीं, इतना कमज़ोर दिल का नहीं था। तो ये किसके ऊपर आप शक कर सकते हैं कि फांसी उन्होंने? जो थाने में लोग थे, मैं उनके ऊपर शक कर सकता हूँ, पूरा विश्वास है मेरा। थाने के जो पुलिस प्रशासन है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है? सीसी कैमरा खंगाली, अब सारी चीज़ें व्यवस्था करी। अगर ऐसी कोई घटना हुई तो प्रशासन क्या कर रहा था वहाँ पे? सोया था क्या प्रशासन? इसलिए मेरी मुख्य मांग है कि इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर मेरा बच्चा ऐसा फांसी से हुआ तो किसी का नाम बता सकते हैं क्या आप? इसमें मुख्य आरोपी हैं पटेल, हम कोई कमलेश पटेल हैं, यशस्व हैं, तरवा थाना। और जो आपके बच्चे को फंसाने की साजिश हुई है, उसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं? इसमें ना लालजी हैं और उनकी एक लड़की है नम्रता, और अरविंद हैं। ऐसे ही 2-3 लोग हैं, 3-4 लोग हैं। उन लोगों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं अभी तक? अभी तो नहीं, ऐसी सूचना नहीं मिली हमको। ये बताइए, जब आपके घर से फर्जी फंसाए भाई हमारे लड़के को ले गई, तो आपके घर क्या बता के ले गए कि आपके बच्चे का क्या वो दोस्त था कि पुलिस आपके बच्चे को आए आके उठा के लेके चले गए? कुछ बताया नहीं क्या दोस्त था? नहीं, हम उस टाइम नहीं थे, यही लोग थे। तो जब थाने में गए पूछे आप लोग? हम गए उस टाइम तो उसमें नहीं पूछे, बोले कि चलिए सुबह छोड़ दिया जाएगा। क्या दोस्त है नहीं बताए? नहीं, फिर उसके बाद सुबह बताते हैं हमको, 30 तारीख को क्या बताते हैं कि आपके ऊपर मुकदमा लिख गया, आपके बच्चे के ऊपर लगभग 4 बजे के आसपास, और इसको सब सुबह जेल भेज दिया है। हमने बोला कि ठीक है, जेल भेज दीजिए, हम जाकर वहाँ से जमानत कर लेंगे। आपके लड़की को शनिवार को कितने बजे उठाए गए? लगभग 2 बजे से पहले। कितना दिन थाने में रखे थे? मान लीजिए 30 और 31, 29, 30, 31, 3 दिन रखे। हाँ। उसके बावजूद ये घटना, सुबह अगर कुछ घटना होती तो हमको जानकारी नहीं दी जाती है प्रशासन द्वारा। हमें जानकारी यहीं मीडिया कर्मियों के द्वारा मिलती है, और एक प्रधान थे वो बताते हैं कि थाने में कुछ हुआ है। फिर थाने में हम लोग जाते हैं तो कांस्टेबल थे, वही बताते हैं कि बॉडी को भेज दिया गया आजमगढ़। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ना। हम कुछ वीडियो बताए, हमको बुलाते, बॉडी को हमको दिखाया चाहिए था ना कि क्या हुआ है बॉडी के साथ, क्या हुआ हमारे बच्चे के साथ। वो डायरेक्ट भेज देते हैं सदर में, फिर हमको सदर बुलाया जाता है। कस्टडी में जब आपका घर का बच्चा था तो बच्चे से आप लोगों की बात बिल्कुल हुई थी, 9 से 10 बजे के बीच में बात रात में हुई थी। कुछ नहीं दिक्कत थी उसको, बिल्कुल खाना खाया हम लोगों के साथ, इन लोगों के साथ। दोस्त में पुलिस ले गई तो उस पर बच्चा स्वीकार कर रहा था? नहीं स्वीकार कर रहा था वो। हाँ, बोला कि मामा हम ऐसा कुछ किए नहीं है, ऐसी घटना थी ही नहीं। वो तो गया था, एक वीडियो दिखाया था, ऑडियो, उस परिवार को जिसने आरोप लगाया है कि देखिए आपकी बच्ची ज़बरदस्ती हमको फ़ोन कर रही है, और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आप ये लोग कहें कि हमको आप बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं। जो बच्ची का नाम बता सकते? नम्रता कुमारी नाम है। हाँ, कहाँ की लड़की रहने वाली? यहीं बगल की है। बगल की रहने वाली। हाँ। उसके द्वारा थाने में तहरीर दी गई? हाँ, तहरीर दी गई थी। मुकदमा पंजीकृत? हाँ, मुकदमा 30 तारीख को 4 बजे पंजीकृत हुआ था। बच्चे की माँ की एक वीडियो वायरल हो रही है। हाँ। इसमें ये बताया जा रहा है कि 10 बजे खाना ले गई तो बच्चे से मुलाकात हुई। हाँ। उस दौरान बच्चे से माँ से क्या कुछ बातचीत हो पाई? माँ नहीं गई थी, ये इनके बड़े पापा गए थे। वो खाना खिलाए, खाना खाए बैठ के सभी लोग। उसके बाद खाना खिला के आते हैं, बच्चा सही था, बिल्कुल स्वस्थ था। हाँ। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरे दिन 31 तारीख? हाँ, 31 तारीख को सुबह मतलब हमको तारीख को शाम? 30 तारीख को लगभग रात को 10 बजे के आसपास। तो सुबह आप लोगों को कैसे पता चला कि इतनी बड़ी घटना घटी? सुबह उड़ती खबर आई हम लोगों के यहाँ किसी माध्यम से कि ऐसी घटना हुई। हम लोग थाने पहुँचते हैं, फिर देखते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी घटना थी कि बोले रहे हैं कि आपकी बच्चे के साथ डेथ हो गया, और उनको भेज दिया गया। किसके द्वारा बताया गया? वहाँ कौन से कांस्टेबल कोई था? कांस्टेबल के द्वारा आप लोग? वो भी यहाँ थाने का नहीं कर्मचारी था। अच्छा। कोई बाहरी था। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या कहा? वहाँ क्या कार्रवाई की मांग की? फिर हम लोग बोले कि हमारी बॉडी चाहिए हमारे बच्चे की। अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो यहाँ पे ला के बॉडी दो हमको।
वहाँ पे तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई, हाँ। तमाम लोग आपके सहयोग में इकट्ठा हो गए, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ, उसके बाद हम लोग लगभग 12-1 बजे के आसपास पोस्टमार्टम के लिए निकलते हैं सदर पे जाते हैं, तो फिर वो पोस्टमार्टम होता है। क्योंकि पुलिस द्वारा बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों के ऊपर और मुकदमा 15 लोगों के ऊपर और मुकदमा लिखा गया है। उसमें ये बताया जा रहा है परिवार के लोग वहाँ नहीं थे और तमाम लोग अराजक तंत्र द्वारा पहुँच कर तोड़फोड़ गाड़ी में किया गया है। तो हम लोग थाने पे थे ना उस टाइम, उसके बाद हम आगे तो ये नहीं बचा पाएंगे कौन कौन लोग थे। हाँ। मुझे परिवार से कोई मिला है कि बच्चे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि नारे से लगा के फांसी मारा। ऐसा हो सकता है सर, तो आप लोग जैसे अभी हम लगाते हैं, अभी हम ट्राई करके दिखाएं क्या। गया था तो लड़का जो कपड़ा किस ड्रेस में था? पैजामा था या पैंट? नहीं, पैजामा नहीं था, लोवर था और टी शर्ट था। प्लास्टिक का लोवर था। नहीं, मैं एक डेमो दिखाऊं क्या अभी करके, जो एक नारा लगाता हूँ, अभी यहीं पे फांसी लगाता हूँ, देखता हूँ मैं मर जाता हूँ। ये एसपी का बयान है, किसी का भी बयान हो। जी।